बेहतर ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी। निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर 25,400 के पास। बैंक निफ्टी में भी करीब 150 अंकों की मजबूती, 56,800 के करीब। मांग में सुधार की उम्मीद से मेटल शेयरों में चमक लौटी। सेल, जिंदाल स्टेनलेस और टाटा स्टील में करीब 2% तक की तेजी। हिंडाल्को और जिंदाल स्टील में भी खरीदारी। कैमरून की कंपनी से बड़ा ऑर्डर मिलने से टेक्समाको रेल का शेयर करीब 6% ऊपर। 560 ओपन टॉप वैगन बनाने के लिए 535 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले। वहीं झारखंड में 4,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने से केएनआर कंस्ट्रक्शन में भी करीब 2.5% की तेजी। मुनाफा वसूली के बाद डिफेंस शेयरों में आज लौटी खरीदारी। बीएल, बीएमएल और भारत डायनेमिक्स में खरीदारी। कोचीन शिपयार्ड और मैसगांव डॉक में भी हल्की तेजी। रियल्टी शेयरों पर आज भी दबाव। डीएलएफ, लोढ़ा और प्रेस्टीज में करीब 2% की गिरावट। ओबरॉय ब्रिगेड और शोभा लिमिटेड में भी बिकवाली से कमजोरी। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ का आज आखिरी दिन। अब तक 15 गुना भरा इशू। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर। मार्केट एक्सपर्ट शरण लेलानी ने अवॉइड की राय दी। 3 एसएमई आईपीओज, आइकॉन फैसिलिटेटर्स, एब्रम फूड, श्री हरिकृष्णा स्पंज का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओज में अवॉइड की राय। 3 नए एसएमई आईपीओ सुपरटेक, ईवी, सनटेक इंफ्रा सोल्यूशन और रामा टेलीकॉम का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओज में अवॉइड की राय। और आज से खुला इंडोगल्फ क्रॉप साइंसेज का आईपीओ। 105 से 111 का प्राइस बैंड। 200 करोड़ का इशू प्राइस। ईटी नाउ स्वदेश पर मार्केट एक्सपर्ट शरण लेलानी ने दी अवॉइड की सलाह। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी मार्केट में। और 10 मिनट के लिए आपको कमोडिटी मार्केट की 10 बड़ी खबरें बता देते हैं। सबसे पहले एग्री मार्केट को देखते हैं किस तरह की चाल रही है। तो कल मसालों में जीरे में अच्छी तेजी दिखी, इसके विपरीत हल्दी में भारी गिरावट दिखी। जीरा 19,600 के पार निकल चुका है। पिछले सत्र में 2% की तेजी दिखी थी, लेकिन धनिया पर दबाव था, हल्दी पर दबाव था। धनिया का वायदा फिर से 7,050 के आसपास आ चुका है। कल के सत्र में करीब 1% की गिरावट धनिया के वायदा में देखने को मिली थी। हल्दी में देखें तो हल्दी में 3.5% की तेज गिरावट। यहां ऊपरी स्तरों पर काफी दबाव और हल्दी का वायदा 14,000 रुपए के नीचे फिसल कर आ चुका है। अब बात करते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम की। तो ये इन दोनों काउंटर को देखें तो दायरे में ही कह सकते हैं। हालांकि ग्वारसीड ग्वारगम 150 के आसपास ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। 9,500 के आसपास ग्वारगम का वायदा है। खाड़ी देशों से मांग यहां पर सीमित है और ग्वारसीड का वायदा 5,170 के करीब है। कैस्टर की अगर चाल देखें तो कैस्टर का वायदा भी दायरे में ही है। एक अच्छी तेजी के बाद 6,700 के आसपास टिक गया है। यहां से बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। पाम तेल की बात करें तो मलेशियाई पाम तेल 3,975 रिंगिट के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा था एक तेज गिरावट 3.5% की, वहां से हल्की रिकवरी यहां पर दिख रही है। कल 3.5% टूट चुका था मलेशियाई पाम तेल। अब बात करते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स की। कपास 1550 के आसपास एनसीडीएक्स पर है और आइस कॉटन 68.5 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक अभी भी 3,000 रुपए के ऊपर मजबूती के साथ बना हुआ, 3,100 के ऊपर। और हाजिर मांग में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी भाव 3,100 रुपए के ऊपर है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, जो लंबे समय से एक दायरे में ही घूम रहा है। 930 के नीचे आज कारोबार कर रहा है। हमारे साथ अखिलेश जैन है, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, शुरुआत हल्दी से करते हैं। हल्दी में कल इतनी गिरावट क्यों दिखी? आज फिर से खरीदारी लौटेगी क्या? नमस्ते विष्णु नमस्ते जी। देखिए, हल्दी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी यहाँ पे तेजी देखने को मिली, बैक बाय द फंडामेंटल, और टेक्निकल स्ट्रक्चर्स भी अच्छे थे। बट अभी जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है वो थोड़ा सा म्यूटेड और साइडवेज जैसा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से मुझे एक्सपेक्ट है कि एक बार भाव 13,300 के आसपास तक, विच इज अराउंड 700-800 पॉइंट्स, यहाँ पर एक बार नीचे आ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहा हूँ।
तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडर है अगर बाइंग में है तो 14,500 के आसपास एक बार पोजीशंस को एग्जिट करें या वहाँ पे हेज कर सकते हैं और नई जो खरीदारी है मुझे लगता है 13,300 के आसपास तक बनानी चाहिए। तो अभी मुझे लग रहा है कि 1-2 सत्रों के अंदर यहाँ पे थोड़ा-सा एक बार मुनाफा वसूली और एक्सटेंड कर सकता है और भाव 13,300 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। जी। सर जीरे में बताइए, जीरे में कल अच्छी तेजी थी करीब 2% की, वो तेजी क्या टिक पाएगी? 20,000 के ऊपर आज निकल पाएगा जीरा का वायदा क्या? हालाँकि देखिए अगेन यहाँ पे भी फंडामेंटल म्यूटेड है, इतना स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है बट प्राइसेस इतने यहाँ पे नीचे आ चुके हैं कि थोड़ा-सा निचले स्तरों पर यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि 19,200 300 ये एक अच्छे लेवल्स हैं जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है और यहाँ पे पुल बैक मुझे लगता है कि 20,700 के आसपास तक देखने को मिलना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को यहाँ पे करंट भाव से लेकर 19,300 तक खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस 19,000 का आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ग्रेजुअली जो भाव है 20,700 तक 2-3 सत्रों में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पे जीरे में बाय किया जा सकता है। जी। ये जीरे में बाई करे, कॉल आपके स्क्रीन पर है, 19,250 तक आने दे, नीचे में बाई करे, डिप में बाई करे, करंट लेवल पे ना करे, 20,700 तक जाने की संभावनाएं दिख रही है। यहाँ पर 19,000 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। ये सिर्फ आज के लिए कॉल नहीं है, थोड़ा अगले हफ्ते तक भी आपको कैरी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं धनिया की। धनिया में फिर से दबाव बना है, क्या करना चाहिए सर? 7,050 के आसपास अच्छा लेवल है खरीदारी का या और वेट कर ले नीचे आने का? देखिए पिछले 3 से 4 सप्ताह से हम यहाँ पे देख रहे हैं हर बार मतलब हमको धनिया इन्हीं भाव के आसपास दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई खासा कारोबार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 6850 का जो स्तर है वो एक लेवल है जहां पर स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं और 73 तक यहाँ पे भाव देख सकते हैं। हालांकि हमने पिछले महीने पूरे महीने इसी रेंज के अंदर धनिया को देखा है, ना तो ये 6850 का ब्रेक कर पा रहा है ना 73 को। तो एक बहुत ही मतलब छोटे रेंज का कारोबार अभी लग रहा है, तो 6850 के ऐसा लगा के बाय कर सकते हैं और 73 तक एक्सपेक्टेड है। That's it. चलिए, हल्दी, जीरा, धनिया बात हो गई है। कैस्टर पर आपने राय दे दीजिए सर। 6,700 आने के पास थोड़ा सुस्ती दिखा रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, क्या बड़ी तेजी की फिर से तैयारी है? देखिए काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, फंडामेंटली भी लग रहा है मुझे काफी अच्छा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। तो बाइंग ही यहाँ पे बना के काम करिए। मुझे लगता है कि एक बार 6650 एक बार बेस यहाँ पे बन गया है और जब तक प्राइसेस इसके ऊपर रहते हैं तो हर डिप्स पे खरीदारी की ही रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने में हमको जो भाव है 7,000 के आसपास देखने को मिलेंगे। तो बाय ऑन डिप्स करके काम करें 6650 का ऐसा लगा के। जी। 6650 का नया बेस बन चुका है, 7,050 पोजिशनल कॉल है, ये ध्यान रखिएगा, एक दिन की कॉल नहीं है ये। आप बताइए सर, ग्वारसीर ग्वारगम यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पर भी पिछले काफी वीक से हमने अगेन एक रेंज बाउंड फैशन में ही बाजार देखा है। हालांकि लग रहा है कि यहाँ पे कुशन है थोड़ा बहुत ऊपर आने का, बट मोमेंटम यहाँ पे बन नहीं रहा है। स्टिल जो गम के कारोबारी है 9250 9275 यहाँ के स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। ग्रेजुअली इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि भाव एक बार 10,000 के आसपास तक आ सकते हैं। वहीं गंवार सीट के अंदर आप 5,025 के आसपास का एसएल मेंटेन रखिए और डिप्स पे बाय करके ही काम करें। ग्रेजुअली इसमें भी भाव 53 54 तक आ सकते हैं। हालांकि दोनों ही म्यूटेड है बट छोटा मोटा यहाँ पे उछाला देखने को मिल सकता है आने वाले सत्रों के अंदर। चलिए सर, अब नॉन एग्री की बात करते हैं। सोने और चांदी में अपनी राय दे दे, क्या लग रहा है? अब सीज फायर तो हो चुका है, यूएस में जेरम पावेल साहब की भी टेस्टिमनी हो चुकी है। उन्होंने हालांकि नरमी के संकेत दिए हैं लेकिन ब्याज दरों पर स्थिति साफ नहीं की है। क्या लग रहा है सोने चांदी पर क्या असर होगा? आपकी कॉल। देखिए स्टिल सीज फायर आ गया है और उसके कारण हमने प्रेशर भी बिल्डअप होते हुए देखा, बट अगेन क्लियरिटी नहीं है चीजों के अंदर। बार बार मिडिल ईस्ट से चिपेंस आ रहे हैं और कल जो पॉवेल जी का टेस्टिमनी था उसमें भी वो काफी नाराज थे जो ट्रम्प की पॉलिसीज है, ट्रम्प का आउटलुक है टुवर्ड्स द इकोनॉमीज। तो मुझे लगता है कि यस यहाँ पर शॉर्ट टर्म वापस से एक बार पुल बैक देखने को मिलनी चाहिए। हालांकि बहुत बड़ी तेजी जैसे मैंने कहा था कि एक बार कैप्ड है सोने के अंदर 3435 का स्पॉट का लेवल है। जब तक प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर नहीं आते तो यहाँ पर ओवरऑल मोमेंटम नेगेटिव रह सकता है, बट स्टिल फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स
मुझे लगता है कि आज के लिए आप 97,300 के नीचे आता है गोल्ड, तो एक बार बाय कर सकते हैं। 97,100 के इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और इंट्राडे के अंदर आप टारगेट 97,625 से लेकर इवन 98,000 तक की रेंज में भी देख सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए गोल्ड को बाय कर सकते हैं। सिल्वर को भी आप कंडीशनल बाय कर सकते हैं। 1,06,800 के ऊपर भाव जाते हैं, तो वहां पर आप बाय करें। 1,06,200 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसमें मुझे भाव लगता है कि 1,07,700, 1,08,500 तक की रेंज में आ सकते हैं। सिल्वर के गोल्ड के बनस्पत जो सिल्वर का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पॉजिटिव है। ओवरऑल जब तक इसमें जो भाव है 1,02,000, 1,01,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बने हुए हैं, तब तक जो इसका स्ट्रक्चर है ओवरऑल बुलिश वो इंटैक्ट है। तो इस तरह से आप प्राइस लेवल्स को रेफरेंस में रख के काम कर सकते हैं। ओके, गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदने की सलाह। 1,08,700 के टारगेट के लिए चांदी, 98,000 के टारगेट के साथ आप गोल्ड खरीद सकते हैं। क्रूड में सर बताइए, क्रूड में क्या हो रहा है? अगले हफ्ते बैठक फिर से है ईरान और यूएस की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। उन खबरों के बीच में कैसे देख रहे हैं आप? कच्चे तेल की चाल कैसी रह सकती है? चाइना को ढील दी जा सकती है कि वो ईरान से खरीद सकता है कच्चा तेल। क्या लग रहा है, क्रूड पर क्या असर होगा? बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि क्रूड का जो कारोबार है कंप्लीटली न्यूज बैक्ड है, और हमने यहाँ पे बहुत एक अच्छा रैली भी देखा, और ये रैली जो लग रहा था काफी एक्सटेंड होगा, बट 66 के आसपास से फिसल आउट हुआ और बहुत तेजी से यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि इन न्यूज़ेस की राउंड अराउंड ही अभी शॉर्ट टर्म के अंदर क्रूड का बिहेवियर रहना चाहिए। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए एक बड़े ट्रेड के लिए, और न्यूज़ेस का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 5618-20 के ऊपर जो आज का हाई है, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस प्लेस करना है 5595 का, और इंट्राडे के लिए आप एक बार यहाँ पे 5720 तक के लक्ष्य देख सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए आप बाय कर सकते हैं। कल क्रूड का इन्वेंट्री भी था, तो थोड़ा पॉजिटिव है क्रूड के लिए, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे बाय किया सकती है आज। ओके, 5,670, 5,720 का टारगेट है एमसीएक्स क्रूड के लिए। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त दिया, नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर अपनी राय दी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट के धर्मेश शाह होंगे। उनसे जानेंगे कि बाजार में क्या कुछ हो रहा है, जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, उसका क्या असर होगा, बाजार की तेजी कितनी टिकाऊ है और इस तेजी में कौन कौन से सेक्टर है जिन पर उनका भरोसा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, जल्द लौट।